हेलो दोस्तों, टेली किंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि आप ई कॉमर्स पोर्टल अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, बिलोरोड, जियो मार्ट या इस तरह की जो भी ई कॉमर्स पोर्टल होते हैं उनकी जो एक्सेल शीट आपको मिलती है उससे अपना डेटा आप किस तरह टेली प्राइम में इंपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जीएसटी रिटर्न के लिए डेटा भी तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न पोर्टल का डेटा इंपोर्ट करना सिखाएंगे और ये डेटा हम आपको दो तरह से इंपोर्ट करना सिखाएंगे। एक तो उन लोगों के लिए जिनको बिल टू बिल एंट्री चाहिए होती है, यानी कि पूरे ट्रांजेक्शन वाइज एंट्री चाहिए होती है, स्टॉक वाइज प्रॉपर एंट्री चाहिए होती है, उनके लिए एंट्री करके दिखाएंगे। दूसरा, एक हम उन लोगों के लिए एंट्री करके दिखाएंगे जिनको सिर्फ जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, उनको कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना, उनको अपनी सिर्फ जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, तो उनके लिए भी हम अलग से आपको डेटा इंपोर्ट करना सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा एक्सेल टूल है, ठीक है, जिसका नाम है राजधानी एक्सेल टू टेली। और इसमें आपको ये बहुत सारी शीट्स दिख रही होंगी। इसमें एक शीट है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड शीट में सबसे पहले आपको वो ई कॉमर्स पोर्टल सेलेक्ट करना है जिस पोर्टल पे आप काम करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर amazon.in सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है क्लिक हियर टू कंटिन्यू। क्लिक हियर टू कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर एक अलग से एक टैब दिखेगा राजधानी एक्सेल टू टेली नाम से। ये इस एक्सेल शीट के साथ ही आएगा, तो एक्सेल शीट के साथ चलेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे टैब्स हैं जो सिर्फ इसी काम के लिए हैं और कोई भी दूसरा फालतू टैब नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपल करना है डेटा इंपोर्ट। डेटा जैसे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के लिए क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि भाई आप जो डेटा इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो amazon.in का है। कई बार गलती क्या होती है, हम काम कर रहे होते हैं फ्लिपकार्ट का और डेटा अमेज़न का इंपोर्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पहले वो बताएगा कि आपका अमेज़न का डेटा इंपोर्ट करना आप चाह रहे हो, ओके कर दो, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि भाई साहब आपकी जो फाइल है वो फाइल कहाँ है। जहाँ फाइल है आपकी वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए अमेज़न की जो B2C रिपोर्ट आती है MTR शीट, अप्रैल 2025 का डेटा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमने ओपन कर लिए, ओपन कर लेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको करना है सॉर्ट डेटा पे क्लिक, ठीक है। सारे जो फंक्शंस हैं वो कुछ विद इन सेकेंड्स में ही काम करते हैं, ठीक है। डेटा सॉर्टेड सक्सेसफुली लिखा आ गया, ओके कर देंगे हम। उसके बाद करेंगे लोड डेटा। डेटा लोड करेंगे, लोड करने के बाद ओके करेंगे। आपको वापस डैशबोर्ड में आना है। मैं डैशबोर्ड में आपको वापस क्यों बुला रहा हूँ, क्योंकि जो डेटा आपने लोड किया है एक्सेल शीट में, पहले आप ये तो चेक करोगे कि क्या वो आपकी टीसीएस रिपोर्ट से मैच खा रही है या नहीं। क्योंकि देखो दोस्तों, आपको अपनी जो रिपोर्ट है, जो भी टेली में आपको दिखानी है या जो भी आपको जीएसटी रिटर्न में दिखानी है, वो आपकी टीसीएस रिपोर्ट से मैच होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले टीसीएस रिपोर्ट, इस पार्टी की टीसीएस रिपोर्ट है, इसको मैंने एक्सेल में कन्वर्ट कर लिया है। आप बोलोगे सर एक्सेल में क्यों कन्वर्ट किया, आप डायरेक्ट ऑनलाइन क्यों नहीं दिखा रहे? उसके पीछे रीजन है। आपको ध्यान होगा कि अप्रैल 2025 से जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल हैं, फ्लिपकार्ट को छोड़कर बाकी जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल हैं, वो सब स्टेट वाइज टीसीएस की रिपोर्ट देने लगे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सेल में ही रिपोर्ट डाउनलोड करनी होगी। और चेक करने के लिए, क्योंकि हम अमेज़न का काम कर रहे हैं, तो मैं अमेज़न का टीसीएस नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा और फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरी रिपोर्ट सही आ रही है नहीं आ रही। तो देखिए मेरी नेट वैल्यू आ रही है यहाँ पर 36,835 रुपये एक पैसे। मैं चेक करूंगा 36,835 रुपये एक पैसे, ठीक है। उसके बाद ये जो डिटेल आ रही है ये टैक्स नहीं है, ये टीसीएस है। तो ये आईजीएसटी का है और सी और एस का है। तो मैं चेक करूंगा 171 रुपये 80 पैसे, 171 रुपये 80 पैसे आईजीएसटी का टीसीएस, सी और एस का 6 रुपये 27 पैसे, 6 रुपये 27 पैसे। इसको हम चेक इसलिए करते हैं लोड डेटा करने के बाद, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी जो एक्सेल शीट आपको अमेज़न ने प्रोवाइड कराई है वो गड़बड़ हो। तो यहीं से आप पहले चेक कर लोगे, आपका जो भी टाइम है बचने वाला वो यहीं बच जाएगा, मतलब टाइम खराब नहीं होगा आपका, ठीक है। तो हमने लोड डेटा कर लिया। लोड डेटा करने के बाद हम सीधे आ जाएंगे प्रोसेस डेटा पे। प्रोसेस डेटा पे क्लिक करेंगे, ओके, डेटा प्रोसेस हो चुका है। फिर हम डेटा को जनरेट कर देंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे, विद इन सेकेंड्स ये काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये चीजें काम करती हैं। फिर हम जनरेट कर देंगे स्टॉक मास्टर। यहाँ पर हमारे जो स्टॉक मास्टर हैं, मतलब अगर आप सिंगल एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से स्टॉक मास्टर जनरेट करने होंगे। हमारी एक ही शीट है, एक ही शीट से आप
ट्रांजेक्शन वाइज यानी स्टॉक वाइज एंट्री पास कर सकते हो और HSN वाइज भी एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, जैसे डेटा कंप्लीट हो गया मैं आपको अभी दोनों डेटा एक साथ प्रिपेयर कर देता हूँ ताकि जब हम इंपोर्ट करने बैठेंगे तो हमें टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हम सीधे आ जाएंगे HSN वाइज समरी पर। HSN वाइज समरी पर आने के बाद वो आपसे पूछेगा कि चूंकि HSN वाइज समरी जो होती है वो वाउचर वाइज नहीं होती, मतलब अमेजोन में कोई अप्रैल 2025 में 1 तारीख को माल बिका है, 2 तारीख को माल बिका है, 3 तारीख को माल बिका है। यहाँ पर HSN वाइज समरी में क्या करना होता है, आपको एक महीने की पर्टिकुलर डेट पकड़नी होती है। तो सबसे बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप मंथ की एंड डेट पकड़ लीजिए। तो मैंने लिख दिया 30/4/2025। ठीक है, फिर आपके साथ वो कुछ एरर दिखाएगा कि साहब आपके GST रेट में कोई एरर है और एरर वैल्यू 0 थी, तो आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अमेजोन में कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें GST रेट 0 आती है, जैसे कि कैंसिल बिल। तो उस केस में आप यहाँ पर कुछ भी GST रेट डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-3 बार वो आपसे पूछेगा, बस ये खुद ही सेट कर लेगा सब चीज़ें। तो आप हमारा यहाँ पर HSN वाइज समरी भी तैयार हो रही है। ठीक है, इसको प्रोसेस करने में जो भी विदिन सेकंड टाइम लगेगा वो टाइम यहाँ पर लग रहा है। तो एक ही एक्सेल शीट से दोस्तों आप अपने वाउचर वाइज यानी कि स्टॉक वाइज एंट्री भी कर सकते हो, आप प्रॉपर स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको स्टॉक मेंटेन करना आपकी नीड नहीं है, आपकी नीड सिर्फ इतनी है कि सिर्फ मैं GST रिटर्न फाइल कर दूं, तो भी आप बहुत आसानी से इस टूल के जरिए वो काम कर सकते हो। अभी हमारा HSN समरी वाइज भी डेटा यहाँ पर तैयार हो रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस कर रहा है क्योंकि आप कुछ एंट्रीज हैं, उस एंट्री को समराइज करेगा ये। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर 4-5 सेकंड ये ज्यादा लेगा। सबसे बढ़िया बात इस एक्सेल टूल की ये है कि आपको कोई भी ज्यादा काम मैनुअली नहीं करना। ठीक है, आपको सारे काम ऑटोमेटिक करते जाएंगे। यहाँ बटन्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ बटन्स पे हम क्लिक करेंगे, अब HSN वाइज ट्रांजेक्शन भी क्लिक करेंगे तो देखिए 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगाया उसने। ठीक है, हर प्रोसेस का अलग अलग एक प्रोसेसिंग टाइम है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। इसी तरह हम HSN वाइज स्टॉक भी तैयार कर लेंगे। ये हमारे HSN वाइज स्टॉक तैयार हो रहा है। ठीक है, जो भी चीज आपको बताएगा सक्सेसफुल हो जाएगी उसके बारे में आपको बताएगा। अब हमारे पास डेटा जो है वो 2 तरह से तैयार हो चुका है। एक तो हमारे पास ट्रांजेक्शन वाइज तैयार हो चुका है, HSN वाइज तैयार हो चुका है। तो मैं टेली में आता हूँ सीधे। टेली में आप देखिए यहाँ पर अभी HSN वाइज ई कॉमर्स है, तो मैं आपको पहले HSN वाइज करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको सिंगल बिल टू बिल वाइज यानी स्टॉक वाइज भी करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो HSN वाइज में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कोई भी वाउचर अभी एंटर नहीं है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप इससे इंपोर्ट करेंगे आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt O करने के बाद आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले हमें मास्टर करने होते हैं हर महीने, और फिर हमें ट्रांजेक्शन करने होते हैं। मास्टर्स का मतलब है जो स्टॉक आइटम है वो, और ट्रांजेक्शन का मतलब है जो हमारे ट्रांजेक्शन है वो। तो सबसे पहले हम मास्टर करेंगे। मास्टर करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देता है, वो XML और एक्सेल। तो आपको यहाँ एक्सेल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, और जो भी हमारी शीट में हमने ये चीज़ बताई है, नाम जो बता रखा है, जो हमारी एक्सेल शीट का नाम है, ठीक है, राजधानी एक्सेल टू टेली ऑल B2C वर्जन 2.0। ठीक है, तो ये हम टेली में सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें पहले करना है HSN वाइज स्टॉक में। आपको पहले वीडियो में, मतलब वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको HSN वाइज करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको मैं स्टॉक वाइज भी करके दिखाऊंगा। जो चीज़ें, जो टेम्पलेट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको वो सेलेक्ट करने हैं। मैपिंग टेम्पलेट्स में हम सेलेक्ट कर लेंगे HSN वाइज स्टॉक। सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप जब भी स्टॉक मास्टर सेलेक्ट करते हैं तो मॉडिफाई विद न्यू डेटा पे हम करते हैं, Ctrl A प्रेस कर देंगे। Ctrl A प्रेस करने के बाद टेली का एक एनालिसिस टाइम शुरू हो जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एंट्री 2 है, 200 है या 2000 है, टेली का अपना ये लेग टाइम है। ठीक है, 2 स्टॉक आपके ऐसे हैं जो HSN वाइज स्टॉक हमें इंपोर्ट करने हैं। हम कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे आई बटन पे प्रेस करते ही उसने इंपोर्ट कर दिया हमारे। ठीक है, जो भी स्टॉक आइटम है। अब सीधे आपको वापस Alt O प्रेस करना है। Alt O प्रेस करने के बाद ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है और एंटर करना है। सेम वही चीज आपको इस बार क्या करना है, जो भी हमारी जो शीट है वो सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद चूंकि हम HSN वाइज ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम यहाँ दिख रहा है HSN वाइज ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर भी हम टेम्पलेट्स में भी HSN वाइज ट्रांजेक्शन पे एंटर करेंगे और Ctrl A कर देंगे। Ctrl A करने के बाद वही टेली अपना एक प्रोसेसिंग टाइम लेता है, वो यहाँ पर वो टाइम लेगा। तो चाहे एंट्री कितनी भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेली का एक प्रोसेसिंग टाइम है। इस प्रोसेसिंग टाइम में टेली करता क्या है दोस्तों, टेली ये करता है कि वही देखता है कि कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं,
कितनी एंट्री सेल की है, कितनी एंट्री क्रेडिट नोट्स की हैं, वो सब एनालिसिस करता है। तो यहाँ पर उसने HSN वाइज में एनालिसिस किया कि 24 एंट्री तो आपकी सेल्स की है अमेजन की और एक क्रेडिट नोट है। तो हम क्या करेंगे, या तो बटन को क्लिक कर देंगे या आई बटन प्रेस कर देंगे। तो आई बटन प्रेस करने के बाद आप देखिए यहाँ पर ये कितनी स्पीड में ये डेटा प्रोसेस हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि सर अभी कुछ 25-30 एंट्री हैं तो यहाँ पर कम टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है, अगर एंट्री 2000 भी होंगी तो ये विद इन सेकेंड्स ही ये काम करता है। ठीक है, तो हमारा डाटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं आपको सबसे पहले एंट्रीज दिखाता हूँ। एंट्रीज चूँकि हमने अप्रैल 2025 में एंट्री पास की है, 30 अप्रैल की हमारी सारी एंट्री थी, 30 अप्रैल की हमारी एंट्रीज आ गई। तो आप देख सकते हैं ये सारी एंट्रीज हमारी आ चुकी हैं। अब मैं आपको P&L अकाउंट दिखाता हूँ एक बार, ये हमारी सेल्स भी चढ़ चुकी है। ठीक है, फिर आपको मैं बैलेंस शीट भी दिखाता हूँ एक बार। इस बैलेंस शीट में आप देखिए डेटर। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखाया था ड्यूटी टैक्सेस में आपका CGST, AGST, IGST कितना आ रहा है, ये भी परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड से आपको मैच भी करा देता हूँ। देखिए डैशबोर्ड शीट हमारी 4118 रुपये 61 पैसे। ठीक है, 150 रुपये 69 पैसे, 150 रुपये 69 पैसे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है डेटा यहाँ पर परफेक्टली एंटर हुआ है। अब जो मेन काम है, क्योंकि HSN वाइज एंट्री हम स्पेसिफिकली इसलिए करते हैं ताकि हम GST रिटर्न आसानी से भर पाएं, तो हम Alt G प्रेस करेंगे और GSTR1 सेलेक्ट करेंगे, या जिस तरह भी आप GST रिपोर्ट पे पहुंचते हो आप नेविगेशन के थ्रू जा सकते हो। क्योंकि जब से टेली ने अपना ये फंक्शन लॉन्च किया है तो मुझे ये बहुत बढ़िया फंक्शन लगता है। मैं सीधे ही सर्च कर लेता हूँ जहाँ मुझे जाना होता है। चूंकि मेरा डेटा अप्रैल 2025 का है तो मैं अप्रैल 2025 सेलेक्ट कर लूंगा। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए मेरा कोई भी ट्रांजेक्शन अनसर्टेन नहीं है, यानी कि किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई करेक्शन नीडेड नहीं है मेरा। ठीक है, और सारी एंट्री मेरी B2C स्मॉल में GST रिटर्न भरने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल परफेक्ट वे में। ठीक है, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ HSN वाइज समरी। HSN वाइज समरी में ये B2C सप्लाईज है, तो आपको ये B2C सप्लाईज दिखा रहा है परफेक्ट। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, इसकी वैल्यू 36,835, तो 36,835 यहाँ से वैल्यू ये मैच भी हो रही है। ठीक है, इस टैक्स वैक्स की वैल्यू भी हमने सब मैच करा ली है। डॉक्यूमेंट समरी भी दिखाया था आपको। अमेजोन की सेल में आपके जो बिल थे वो बिल नंबर वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। इसी तरह क्रेडिट नोट जो थे, चूंकि HSN वाइज समरी है इसलिए समराइज ही बिल देगा, समराइज ही क्रेडिट नोट देगा। अब मैं आपको ई-कॉमर्स समरी भी दिखा देता हूँ। तो ई-कॉमर्स समरी में देखिए आप, अमेजोन की ई-कॉमर्स समरी भी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है, जो कि आपको टेबल नंबर 14 में फिल करनी होती है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि HSN वाइज हमारा परफेक्ट एंट्रीज आ चुकी हैं। इसमें अगर आप B2B भी अगर आपकी कोई एंट्री होगी तो वो क्या करेगा, जब आप HSN समरी खोलोगे ना, क्योंकि टेली में अपडेट आ चुका है 6.0 वर्जन में, तो यहाँ पर आपको B2C सप्लाई दिखा रहा है। अगर कोई B2B भी हो गया तो B2B भी अलग से दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको यही जो एंट्रीज थी हमारी, ये ट्रांजेक्शन वाइज यानी कि स्टॉक वाइज भी करके दिखाता हूँ। तो मैं कंपनी चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मैंने उसके लिए अलग कंपनी क्रिएट कर रखी है। तो ट्रांजेक्शन वाइज ई-कॉमर्स, देखिए यहाँ पर कोई भी अभी वाउचर एंटर नहीं है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, चाहे आप HSN वाइज काम कर रहे हो चाहे आप ट्रांजेक्शन वाइज काम कर रहे हो, आपको अल्ट ओ करना है और मास्टर पे जाना है। ठीक है, मास्टर पहले हम इंपोर्ट करेंगे, हमारी एक्सेल शीट वही रहेगी, बस इस बार वर्कशीट की जो नेम है वो चेंज हो जाएंगे। जो हम ट्रांजेक्शन वाइज एंट्रीज करते हैं वो जनरेट डेटा से करते हैं, क्योंकि अभी हम स्टॉक कर रहे हैं तो स्टॉक मास्टर सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, HSN वाइज पे नहीं जाना इस बार आपको। इसी तरह स्टॉक भी आपको नॉर्मल स्टॉक सेलेक्ट करना है, फिर वही मॉडिफाई न्यू डेटा और कंट्रोल ए हम कर देंगे। टेली का वही लेग टाइम शुरू हो जाएगा। हम इसको लेग टाइम ना बोल के इसका प्रोसेसिंग टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, लगभग 7 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड। ठीक है, वो डेटा एनालिसिस करता है कि कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं। चूंकि अभी स्टॉक के आइटम है तो आपको देखो बताएगा वो कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं हम। तो आपको दिखा रहा है 38 स्टॉक आइटम इंपोर्ट करेगा, तो हम आई प्रेस कर देंगे और विद इन सेकेंड्स देखिए ये किस तरह डेटा को इंपोर्ट कर रहा है बिना किसी एरर के। देखिए हमारा डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, अभी भी कोई वाउचर एंटर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे वही अल्ट ओ और मास्टर की जगह इस बार ट्रांजेक्शन पे आएंगे। ट्रांजेक्शन में एक्सेल शीट वही सेलेक्ट करनी है हमें, और इस बार
चूंकि ट्रांजैक्शन करना है तो आपको वर्कशीट का नाम जनरेट डेटा करना है और जो मैपिंग टेम्पलेट्स है आपका उसको लेना है ऑल B2C ई-कॉम, उसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ए दबा देना है। फिर अब टेली वापस वही अपना प्रोसेसिंग टाइम लगाएगा, साहब इसमें कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, उसमें कितनी सेल की एंट्री हैं, उसमें कितनी क्रेडिट नोट की एंट्री हैं, या जिस तरह का भी हम डेटा इंपोर्ट करते हैं तो टोटल एनालिसिस करता है क्या डेटा हमारा इंपोर्ट होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 252 एंट्रीज हैं, उसमें उसने बता दिया क्योंकि ये वाउचर वाइज स्टॉक वाइज सिंगल एंट्री पास करेगा तो 199 तो सेल्स की एंट्री हैं और 53 एंट्रीज ऐसी हैं जो क्रेडिट नोट की हैं। तो हम आई बटन में प्रेस कर देंगे और आप देखिए कितनी स्पीड में ये काम चल रहा है। ठीक है, 252 एंट्रीज हैं, अगर ये 2000 एंट्रीज भी होंगी, 20,000 एंट्रीज भी होंगी तो ये भी आपका बहुत कम टाइम में ये काम कर देगा। आप देख रहे हैं कितनी स्पीड में ये एंट्रीज पास कर रहा है और कितनी एक्यूरेसी के साथ करेगा। मैं आपको भी एंट्री भी खोल के दिखाऊंगा और खास बात ये है कि क्रेडिट नोट में तो आपको ये तक बता देगा कि वो किस ओरिजिनल इनवॉइस के बिहाफ पे बना था। ठीक है जी हाँ दोस्तों, ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं पहले आपको एंट्री ही दिखा देता हूँ। तो मैं पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्रैल 25 से मार्च 26। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कैंसिल बिल भी देखिए कैंसिल में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले कोई सेल की एंट्री दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी सेल की एंट्री है, इसमें स्टॉक भी आ गया। क्योंकि स्टॉक के नाम बहुत बड़े होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये काले काले क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि नाम बहुत बड़े होते हैं। लोग क्या करते हैं लिस्टिंग में नाम इतने बड़े कर देते हैं क्योंकि टेली का जो पोर्शन है वो इतना ही पोर्शन है, इतना ही काम आता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा भी पूरा नाम क्या है इसका। अब मैं आपको क्रेडिट नोट दिखाता हूँ, जो मैं बताना चाह रहा था आपको फीचर कि क्रेडिट नोट में देखिए कि जिस ओरिजिनल इनवॉइस नंबर का है वो ओरिजिनल इनवॉइस भी दिखाएगा और किस डेट का ओरिजिनल इनवॉइस था वो भी दिखाएगा। तो हमने इतने अच्छे फीचर इसमें डाले हैं। ठीक है, कैंसिल बिल जो है वो कैंसिल बिल भी आपको दिखाएगा, साहब ये बिल कैंसिल हुआ है आपका। अब सीधे ही मैं आपको लेके चलता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। तो मैं पीरियड चेंज कर लेता हूँ, अप्रैल 25 से मार्च 26। आप देख सकते हैं 36,835 रुपये 1 पैसे मेरी सेल हुई है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में अभी क्या है कि सारे आइटम नेगेटिव दिखाएगा, ये वो स्टॉक्स के नाम है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि कितने नंबर में नाम होते हैं, तो इसलिए सारे अभी क्या है नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि वो एंट्री अभी हुई नहीं है। मतलब हमने कोई परचेस की एंट्री तो पास नहीं की, सारी हमने आउटवर्ड की एंट्री पास की है। अब मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में सेम वही पीरियड चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 25-26 की एंट्री है वही। देखिए अमेजोन जो मैंने HSN वाइज में दिखाया था सेम वही, कोई फर्क नहीं है, बस इतना सा फर्क है HSN वाइज में कि वो समरी के हिसाब से करता है। ठीक है काम, और इसमें आपको एक एक सिंगल एंट्री भी दिखाता है। CGST HST IGST वही सेम अमाउंट 4,118 रुपये 61 पैसे। अब बात करते हैं हमारी GST रिटर्न की, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस तो हमारा वही है, हमें यही देखना होता है कि क्या हमारी GST रिटर्न के लिए डेटा परफेक्ट तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन एक भी नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग बोलोगे सर 3 ट्रांजेक्शन ऐसे दिखा रहा है जो कि नॉट रेलेवेंट है फॉर दिस रिटर्न। तो ये ट्रांजेक्शन अमेजोन में अक्सर कैंसिल के आते हैं, आपको दिखा देता हूँ। बिल क्या है, ये कैंसिल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आपको दिखाता हूँ B2C स्मॉल। अमाउंट सेम वही आएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर 36,835। मैं आपको डैशबोर्ड से भी दिखा देता हूँ 36,835 4118 1,569 ठीक है, ये सारी वैल्यूज वही आएंगी जो हमने कैलकुलेट की हैं और TCS से मैच भी होंगी। HSN वाइज भी सेम डेटा यही आएगा और ट्रांजेक्शन वाइज भी यही आएगा। HSN वाइज में और ट्रांजेक्शन वाइज में सिर्फ फर्क इतना ही है कि वहां पर आपको सिंगल एंट्री करके दिखाएगा ट्रांजेक्शन वाइज में, एक एक स्टॉक के अलग अलग। और बाकी यहाँ देखिए आपको कि अमेजोन के जितने भी बिल थे, नंबर ऑफ बिल 199 बिल थे, वाउचर काइंड 3 बिल कैंसिल हुए तो कैंसिल भी दिखा दिया उसने। क्रेडिट नोट भी दिखाया अमेजोन के साथ 53 क्रेडिट नोट है CN1 से लेकर CN53 तक। ठीक है, अभी आपको मैं डॉक्यूमेंट समरी के साथ साथ ई-कॉमर्स समरी भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं अमेजोन की ई-कॉमर्स समरी भी तैयार है। तो HSN वाइज में और ट्रांजेक्शन वाइज में सिर्फ स्टॉक वाइज एंट्री का फर्क है, बाकी अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। वही सेल दिखाएगा, वही बैलेंस शीट दिखाएगा, वही GST रिटर्न दिखाएगा, सब कुछ वही दिखाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको Amazon.in की B2C की एंट्री पास करना सिखाई है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्लिपकार्ट की, मीशो की और गिलोरोड की, जियो मार्ट की और जो भी ई-कॉमर्स पोर्टल हमारे चलते हैं, रेगुलर काम आते हैं, उन सब की आपको एंट्री करना सिखाऊंगा। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा
और अगर आपको हमारा ये एक्सेल टूल का डेमो चाहिए तो हम आपकी कंप्यूटर पे आपको ये डेमो प्रोवाइड करा देंगे। हमारी मेल आईडी है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, इस मेल आईडी पे आप हमें मेल भेज के और इस टूल का डेमो ले सकते हैं।